गला भी मुझको गधे वाला मिला हुआ है, गा नहीं सकता मैं, कुछ नहीं किया। कहा तो न गीत गुनगुनाए न भजन गाए, न चर्चा के लिए मुंह फुल्ली किया। चर्चा नहीं दीजिए किसी को आप, संबंध आपको खराब हो जाएंगे, मेरे हो चुके हैं। तो फिर मेरे गुरु शिव हुए कैसे, ये सोचने की बात है। मैंने तो केवल सोचा था कि शिव मेरे गुरु हैं, कुछ नहीं किया था। लेकिन सोचा था, वो भी मेरी आदत है। मैं आपका साथ दूंगा तो दूंगा, दुनिया एक और हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर ताली रख मत दें। ये सब मंडल जी लोग चर्चा करें तो एकदम ताली से गड़गड़ा दो। हम लोग चर्चा करते हैं तो सुनो क्या बोला जा रहा है। ये लोग ताली के मोहताज होंगे, मैं भी ताली का मोहताज हूं। कब? जब आप शिव शिष्य बन जाएंगे तो मैं तालियां बजाऊंगा। आप क्या बजा रहे हैं? मैं बजाऊंगा। अब लभूला के निकाह को तो नहीं होगा, ताली पे चला गया मन। अरे ताली बजेगा तो अच्छा लगने नहीं करता, तो मन उधर गया। महादेव का दक्षिण कट बोल गया। आज क्या कर रहा था मैं? हाँ, अरे शांत हो यार, वक्त कम है, मेरे पास तो और कम है। मैंने पूर्णिया की संगोष्ठी में तो 3-4 साल पहले, आशीष बताएंगे कब हुई थी, 3-4 साल पहले संगोष्ठी में कहा था, और कई दिन कहा था, 3 दिन की तो थी ही, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। कहा था ना, बहुतों को याद होगा, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। तो हमारे पास तो और वक्त कम है, तुम्हारे पास तो हो सकता है ज्यादा हो। तो सोचिए जरा, मैंने शिव को गुरु माना, न ताल ठोके, न ढोलक बजाए, न गीत गुनगुनाए, न भजन गाया, न चर्चा की, न उनसे दया मांगी, न नमः शिवाय किया, कुछ तो नहीं किया। क्या हुआ? क्यों शिव मेरे गुरु हो गए? क्यों मैं शिव का शिष्य हो गया? कारण कहाँ था? बस एक सोच थी, एक विचार था। मैंने 74 के नवंबर में आया के गांधी स्मशान में सोचा, मैं शिव को गुरु मानूंगा। मुझको तो मालूम भी नहीं था कि ये गुरु हैं। सोचा कि शिव मेरे गुरु हैं, और जब सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, तो सोच लिया कि ये मेरी बहन है। तो जब तक सांस चलेगी ये मेरी बहन रहेगी। दुनिया उलट के सीधी हो जाए, सीधे से उलट जाए, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं तो गुरु हैं। बस मात्र इस सोच ने कि मैं महादेव का चेला हूं, शिव मेरे गुरु हैं, इस सोच ने पूरे रास्ते के कांटे हटा दिए, पूरे रास्ते की धूल हटा दी, बादल हटा दिए, और मुझको ये भाषित करा दिया कि वो गुरु हैं। और मैं 8 साल के बाद बोलना शुरू कर दिया मैंने कि आइए शिव को गुरु मानिए। भाई घर में लड़का, नगर में ढिढोरा काहे कर रहे हैं? और वो आपका बाबा है। अभी मैंने कहा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। यहाँ की कहावत है, हमने नहीं बनाई है। अपने बाबा से पढ़ने की बात है। जहां से लीजिए, नहीं पढ़ाता है तब छोड़ दीजिएगा, पैसे तो लगते नहीं। यहाँ तो दीक्षा होती नहीं, यहाँ कोई सांस फूका जाता नहीं। शिव जी होने में कोई पैसे तो लगते नहीं। हाँ, इस हॉल में लगेंगे, व्यवस्था में लगेंगे, लेकिन शिव जी को मन बनेगा, वहां कौन से पैसे लगेंगे? शरीर तो बनता नहीं। मैं चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप शिव के शिष्य बने।
और जहां तक शिव शिष्य बनने का सवाल है, हम लोग कोई पूर्ण शिष्य नहीं है। जैसे कोई पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा, तो पूरा का पूरा गुरु होगा। क्योंकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। शिव गुरु है। शिव के गुरु होने पर भारतवर्ष को कोई विवाद नहीं है। विवाद कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? हम लोगों के शिष्य होने पर, वो तो गुरु है। किसी को शक नहीं है कि शिव गुरु है। इस देश में तो नहीं है। कोई माने न माने, शिव को गुरु माने न माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिताजी बिहार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे। मैं कहता रह गया शिव को गुरु मानिए, और वो भी कहते रह गए कि पैदा होके तो पहले से जानता नहीं कि शिव गुरु है, तो हमरा के समझेगा। यानी उनको मालूम है कि शिव गुरु है। माने ना माने वो, लेकिन उनको मालूम है। हमको उन्होंने कहा कि आपके पैदा होने के पहले से मुझको पता है कि शिव गुरु है, आप हमको क्यों समझा रहे हैं? शिक्षा विभाग के ही डायरेक्टर थे, विद्वान तो थे ही। मैं इधर महसूस किया शिव शिष्यता बढ़ी तो जा रही है, व्यापकता तो है, फैलाव तो है, लेकिन गुणवत्ता नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? आप और हम शिव शिष्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं?